Hello and welcome in our German language series, Master German Conversation 30 days level A1 to B2। इन 30 डेज में आज डे 4 है और हम रोज ऐसे 30 सेंटेंसेस यूज करते हैं कोई टॉपिक से रिलेटेड। जैसे टुडेज टॉपिक इज इम रेस्टोरेंट बिस्टेलन। आप रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं, कैसे आप कौन कौन से सेंटेंसेस यूज करेंगे, कैसे वर्ब्स यूज करनी है, हम डीप एक्सप्लेनेशन के साथ में बात करते हैं। सो ऑर्डरिंग एट द रेस्टोरेंट, कि आप रेस्टोरेंट में ऑर्डर करने के लिए आपको कौन कौन से सेंटेंसेस, क्या वर्ब्स की नीड होगी, उसकी हम बात करेंगे। सो हियर इज, अगर आप रेस्टोरेंट में ऑर्डर करना चाहते हैं कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए, तो आपको ऐसे सेंटेंसेस की जरूरत पड़ेगी। यानी आप रेस्टोरेंट में कुछ भी ऑर्डर करना चाहें तो आपको ऐसे सेंटेंसेस की जरूरत पड़ेगी। हियर इज द फर्स्ट सेंटेंस इज ich möchte einen Tisch für zwei। Ich möchte, I would like to a table for two peoples। I would like to a table for two please। मुझे एक टेबल चाहिए दो के लिए प्लीज। Haben Sie eine Speisekarte? Haben Sie, दिस इज Satzfrage ना। Satzfrage में जब हम बात करते हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी बात की, Satzfrage दैट मीन्स जब हम वर्ब को फर्स्ट पोजीशन पे लेके आते हैं, सब्जेक्ट को सेकंड पोजीशन पे, एंड अदर एलिमेंट, रेस्ट एलिमेंट्स को हम एंड में रखते हैं। सो दिस इज Satzfrage, जो सेंटेंसेस क्वेश्चन भी जिनको हम कहते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट पोजीशन। डू यू हैव अ मेन्यू? Speisekarte दैट मीन्स मेन्यू कार्ड। Was empfehlen Sie? Empfehlen that means recommend। What do you recommend? आप पूछते ना क्या रिकमेंड करेंगे, क्या खाएंगे आप, सो what do you recommend? Ich nehme das Tagesgerecht। Tagesgerecht that means डेली स्पेशल। अपने यहाँ पे भी होता है ना थाली, जिसको थाली सिस्टम बोलते हैं, कि जो डेली बनता है अलग अलग सब्जी। सो आई विल टेक डेली स्पेशल, जो डेली स्पेशल है वो मुझे दे दो। Ich hätte gern eine Suppe। hätten, दिस इज कास्वाई फॉर्म। कास्वाई दैट मीन्स जब हम पोलाइट बात करना चाहते हैं तो हैटन और वेरन का हम यूज करते हैं, हैटन एंड वेरन। इनका अलग से कोई मीनिंग नहीं होता, बट दिस शो मोर पोलाइट, कोई चीज को ज्यादा पोलाइट दिखाने के लिए हम वेरन और हैटन का यूज करते हैं। इश हैटे गैन आइना सूप है, आई वुड लाइक टू अ सूप। यहाँ पे वांट भी हो सकता था ना कि मुझे एक सूप चाहिए, बट यहाँ पे वुड लाइक बताना दैट मीन्स पोलाइट बताना। इश म्योस्टे ein ग्लास वासर। म्योस्टे दैट मीन्स अगेन, जब एक बात याद रखें, जब भी अब हियर इज, यहाँ से ले लेते हैं इसको। म्योस्टन और वॉलन में डिफरेंस क्या है इसके, ये आपको एकदम दिमाग में क्लियर हो। दिस इज वॉलन एंड दिस इज म्योस्टन। वॉलन का मतलब वांट होता है, टू वांट दैट मीन्स किसी चीज को आपको चाहिए ही चाहिए, आप डायरेक्ट मांग रहे हैं। एंड म्योस्टन का मतलब वुड लाइक होता है। वुड लाइक दैट मीन्स आप चाह तो रहे हैं लेकिन पोलाइट, कि आई वुड लाइक टू, इसका मतलब भी मांगना ही है, बट दिस इज पोलाइट वे। सो ये डिफरेंस आप याद रखें। Ich möchte ein Glas Wasser। I want a glass water। Bringen Sie uns bitte die Speisekarte। So please bring us the menu। Ich bin Vegetarier। Ich bin Vegetarier, I am vegetarian। Is das Gericht vegetarisch? Is this dish vegetarian? ये वेजिटेरियन के लिए आप पूछ सकते हैं ना। जब इंडिया से बहुत सारे आदमी या स्टूडेंट्स शिफ्ट करते हैं जर्मनी, तो वो वेजिटेरियन होते हैं, तो जर्मन मेन्यू में कुछ काफ़ी चीज़ें नॉन वेजिटेरियन हैं, तो आप बता सकते हैं कि मैं वेजिटेरियन हूँ। इश बिन वेगेटारियर। इस दास गैराइस वेगेटारिश, ये जो डिश है ये वेजिटेरियन है। ऑन ए स्वाइबल बिट, कुछ लोग तो प्याज भी नहीं खाते। विदाउट ऑनियंस प्लीज, बिना प्याज के। कान इज दास ऑन ए दाल्स बेकॉमन। कैन आई गेट दिस विदाउट साल्ट? क्या मैं, मुझे ये विदाउट साल्ट के मिल सकता है, बिना नमक के मिल सकता है। इश म्योस्टे एट वास ऑन ए फ्लाइस। आई वुड लाइक समथिंग विदाउट मीट। फ्लाइस दैट मीन्स मीट। ऑन ए हियर इज प्रीपोजिशन ना, आकुजाटिव प्रीपोजिशन। ऑन ए दैट मीन्स विदाउट। आई वुड लाइक टू something without meat। Is hätte gern eine Cola? I would like to a cola। सो हियर इज noch ein Glas bitte, another glass please। हम हिंदी में मोस्ट कॉमन ऐसे ही बात करते हैं, एक गिलास और, इसका मतलब इतना ही है, एक गिलास और। noch ein Glas bitte, please एक गिलास और। Die Suppe is kalt। The soup is cold। As smacked, smacked that means taste, sehr gut।
इट्स टेस्ट वेरी गुड। Das Essen war ausgezeichnet। Ausgezeichnet का मतलब होता है excellent। The food was excellent। जो food है वो excellent है। इस वर्ड को आप याद रखें, बहुत अच्छा एडजेक्टिव है। Ausgezeichnet। Ausgezeichnet that means excellent। Können wir bitte zahlen? वी कैन पे प्लीज, क्या हम पे कर सकते हैं? क्यों ना, क्यों वी बिट सालन मोडाल वर्ब के बाद में काफी बच्चे मिस्टेक करते हैं, फिर उनको उनके मार्क्स कम आते हैं तो पूछते हैं सर हम मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं। मिस्टेक आप यहाँ करते हैं कि आप मोडाल वर्ब यूज की है तो प्रॉपर वर्ब एंड में जानी चाहिए। अगर आपने डाटिव प्रीपोजिशन यूज की है तो एंड में ऑब्जेक्ट डाटिव दिखना चाहिए। आप नहीं दिखाते, आप आकुजाटिव दिखा रहे होते हो, नॉमिनेटिव दिखा रहे होते हो। दैट टाइप ऑफ मिस्टेक्स आपको लगता है कि मैं करेक्ट बोल रहा हूँ, बट वो रॉन्ग मानी जाती हैं, क्योंकि आपने अगर प्रीपोजिशन को रॉन्ग वे में यूज किया है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट रॉन्ग डिसाइड किया है, रॉन्ग प्लेस किया है, तो फिर डेफिनेटली वो रॉन्ग ही माने जाएंगे। दी रेशनुंग बिटे प्लीज, द बिल प्लीज। दी रेशनुंग बिटे, रेशनुंग दैट मीन्स बिल। अब आप ये ऐसे जो भी नाउन आ रहे हैं, इस सीरीज को देखने का मतलब है कि अगर आपने A1 किया है, A2 किया है, B1 किया है और इस सीरीज को आप कंटिन्यू देख रहे हैं, तो इसके सेंटेंस तो आप कॉपी में अपनी नोटबुक में नोट करें ही करें, और उसके साथ साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको लगता है कि इसको सेंटेंसेस को तो मैं यूज कर सकता हूँ और ये जो नाउन है ये मुझे याद रखनी है, दी रेशनुंग। अब ये बिल बार बार आपको नीड होगी ऐसी वोकेबलरी की, तो आप वोकेबलरी भी इसमें से देखते हुए चलें। स्टिम जो डंक, कीप द चेंज, थैंक यू। हम कहते हैं ना जब इन कॉन्टेक्स्ट जब वेटर को हम पे करते हैं उसको ट्रिंगल, ट्रिंगल दैट मीन्स टिप देते हैं, तो फिर उसके बाद में कुछ चेंज होते हैं तो हम कहते हैं नो 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 थैंक्स, रखो रखो रखो। इन कॉन्टेक्स्ट कीप द चेंज, थैंक यू, चेंज आप रख लो। स्टिम जो, अब स्टिम जो इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं दिख रहा कि ये इसका रिप्लेसमेंट कर। इट्स अंडरस्टूड, हिंदी में प्रॉपर जब आप हिंदी से जर्मन सीखते हैं तो प्रॉपर उसका सेंसफुल मीनिंग निकलते हैं। स्टिम जो इसका मतलब है ठीक है, ठीक है, हमने इशारा करके बोला ना, तो जब आप अपनी मदर टंग से लैंग्वेज सीखते हैं तो वो उसका फायदा होता है, ठीक है ठीक है, दैट मीन्स नो थैंक। अब कीप द चेंज, इसका और इसका तो मैच शायद कम हो रहा है। इस बेत साल है बार, आई विल पे कैश, बार दैट मीन्स कैश ना। Kann ich mit Kreditkarte zahlen? Can I pay by credit card? Das war lecker. That was delicious. Lecker that means delicious. So, ich möchte Nachtisch. Nachtisch that means dessert. I want dessert. Dessert किसका मतलब? आफ्टर फूड जो आप खाते हैं आइसक्रीम वगैरह, डेजर्ट दैट टाइप। haben Sie आइसक्रीम, डू यू हैव आइसक्रीम? इस बिन जाट फुल। können Sie könnten wir bitte Wasser haben? could we have some water please? क्या हमारे पास थोड़ा पानी मिलेगा? ich warte schon lange। ich warte, the verb is schon that means already, lange that means long। I have waiting for long time, मैं काफी लॉन्ग टाइम से आपको वेट कर रहा हूँ। गिफ्ट एस आउ किंडर मेन्यूज, गिफ्ट एस आउ किंडर मेन्यू आर देयर चिल्ड्रंस मेन्यूज टू, बच्चों का भी मेन्यू है। फिलन डांक आउ विडर्जन, थैंक यू सो मच, सी यू अगेन, गुड बाय। सो आप ये सेंटेंसेस याद रखें, फिलन डांक आउ विडर्जन दैट मीन्स थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। सो दैट टाइप ऑफ सेंटेंस अगर आप याद रखते हैं तो हेल्प होगी आपकी। अगर आप रेस्टोरेंट से रिलेटेड, आप मोस्ट कॉमन हम 30-40 सेंटेंसेस ही यूज करते हैं जो कॉमन, हमें कुछ भी ऑर्डर करना हो, हमें पे करना हो, हम यही सेंटेंसेस यूज करेंगे। हमें कुछ खाने के लिए बताना हो, हमें पीने के लिए बताना हो, हमें टेबल बुक करनी हो, यही सेंटेंसेस यूज करेंगे। तो आप इनको याद भी रख सकते हैं। याद तभी रह सकते हैं, मैंने बताया आपको, एक बार जब आप ग्रामेटिकल मिस्टेक करना बंद कर देते हैं, उसके बाद में सिस्टमेटिक आपके पास सफिशिएंट वोकेबलरी जिसमें वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स जो भी रिक्वायर्ड हैं वो एक बार आपको आती हैं, तो फिर आप आसानी से जर्मन बोल सकते हैं। जर्मन बहुत सिस्टमेटिक लैंग्वेज है, अगर आप इसे सिस्टमेटिक सीखते हैं तो ही बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, जिससे आप अच्छे से जर्मन बोल पाएंगे। सो आउफ विडर्जन, फिलन डांक।